हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा लैंडफॉर्म बाय सी वेव्स, समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। ये एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। देखो, बात कर लेते हैं समुद्री तरंगे के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, जो आकृति बनती हैं समुद्री तरंगों से, जो कटाव होता है स्थल का, तो उससे कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं, उसको समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो भू आकृति बनती है, ये बनती है क्रीक। ये जी नहीं है, सी है, क्रीक। दूसरे नंबर पे बनती है गोल्फ, तीसरे पे बनती है बे, और चौथे पे बनती है वाइट। ये चार आकृति बनी होती हैं। इन्हीं को सबको कहा जाता है खाड़ी, यानी कि कोस्टल इंटेंट। अब देखो, क्रीक क्या होती है, तो क्रीक होती है जैसे ये कोई स्थल है, इसका जो नकुला भाग, ये इसको कहा जाता है क्रीक। जैसे गोल्फ क्या होता है, तो ये नगुला जो है, जो थोड़ा सा क्या होगा, घुमावदार होगा, उसको कहा जाता है गोल्फ। बे क्या होता है, तो इससे चौड़ा भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है बे। और वाइट होता है सबसे बड़ा वाला भाग, ये कहलाता है। अब जैसे क्रीक होते हैं कई प्रकार के। गुजरात के अंदर जैसे भारत का नक्शा देखा जाए, तो ये वाला यहाँ से बनकर ये ये वाला जो गुजरात का एरिया कहलाता है, ये इतना। तो ये ऊपर वाला जो भाग है, ये कच्छ ओपरन का, यहाँ पे क्रीक बने हुए हैं, एक नहीं बहुत सारे, श्रृंखला है। जैसे राजहर क्रीक, कोरी क्रीक, कजनार क्रीक, सर क्रीक, और माहल क्रीक, और साहल क्रीक। ये एक श्रृंखला है क्रीक की। ये और क्या कहा जाता है, तो ये कच्छ ऑफ रन, यानी कि कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाला जो भाग होता है, उसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी है। और ये वाला जो भाग है, ये इसको कहा जाता है क्रीक। अब भारत के नक्शे में यहाँ पर देखो, ये लास्ट में यहाँ कोने पर ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है, या फिर मन्नार की खाड़ी, इसी को ही कहा जाता है। इनमें कच्छ का रन, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये क्या है, सब गोल्फ है। अगर वाइट की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप देखें, तो ये वाला जो हिस्सा, मतलब चौड़ा वाला जो हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है वाइट। ऐसे ही यूरोप का है, यूरोप में बेनी है एक, तो ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, वाइट कहलाता है। भारत में क्रिक, गोल्फ और बे पाए जाते हैं, परंतु वाइट नहीं होते। ये नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं पेंसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता है एक ऐसा स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ होता है, उसको पेंसुला कहा जाता है। जैसे हमारा इंडिया का नक्शा इस तरीके से बनाते हैं ये। तो यहाँ पे जल, ये अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ क्या है, हिंद महासागर है। ये तीन ओर से जल से घिरा है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। पैनी का जो अर्थ होता है पेंसुला में, ऑलमोस्ट होता है, यानी कि लगभग। उस इंसुला का अर्थ होता है इसलैंड, आइसलैंड, लगभग द्वीप। नंबर वन पर जो अरब सागर का, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो अरब सागर का है। दूसरे नंबर का आता है भारत का। अब आइसलैंड क्या होता है देख लेते हैं। तो आइसलैंड होता है द्वीप, यानी कि ऐसा महाद्वीप या स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्री जल से घिरा होता है, उसे आइसलैंड कहा जाता है। जैसे एक टापू, जैसे अंडमान निकोबार, इधर जो सब जल है, तो चारों ओर से जल से घिरा हुआ टापू, यानी कि द्वीप कहलाता है। लैगून झील, समुद्री जल तीन ओर से स्थलीय भूभाग से घिरा जाता है और समुद्र की ओर से बार से घिरा होता है, उसे लैगून झील कहते हैं। जैसे कोई लैगून झील, ये मान सकते हैं, ये वाला हिस्सा लैगून झील कहलाता है। जैसे आप भारत के नक्शे में देख लें, तो भारत का नक्शा बनाते हैं, तो केरल के अंदर कयाल पाए जाते हैं। ये इस तरीके से, ये कयाल के रूप में जानते हैं इसको। एग्जाम में ये पूछा जाता है कयाल कहाँ है, तो कयाल है केरल केरल के अंदर, और जो लैगून झील है उसके अंदर। ये देखो, ये वाला एरिया है, इस तरीके से ये लैगून का एरिया होता है। यहाँ पे बाढ़ बना दी जाती है, जो समुद्री तंत्र के द्वारा बनाया गया बांध होता है। टेम्बोलो क्या होता है, टेम्बोलो भी क्या है, एक स्थलाकृति है, यानी कि एक द्वीप को दूसरे द्वीप को जोड़ने वाला टेम्बोलो कहा जाता है। जैसे कोई द्वीप यहाँ है और एक द्वीप यहाँ है, तो ये बीच वाला जो रास्ता कहलाता है, वो टेम्बोलो कहलाता है।
स्पीड क्या होता है, जब एक लैंड पार्ट समुद्र की तरफ निकला हुआ होता है उसे स्पीड कहते हैं। जैसे ये स्थल मार्ग है, ये स्थल है, यहाँ पे क्या है, एक रास्ता बना देते हैं पर्यटकों के लिए, तो स्पीड कहा जाता है इसको। बीच, या इसको बीच को क्या कहते हैं, पुतिन भी बोलते हैं। तो समुद्र के किनारे बालू का जो तट वाला हिस्सा होता है उसे बीच कहते हैं। जो गोवा का बीच है, ये गोवा का सबसे बड़ा बीच है। बीचों का बीच किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोवा का कोलवा, किंग ऑफ बीच के नाम से जानते हैं। एक है मरीना बीच, जो चेन्नई के निकट है, वो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। भारत का जो सबसे बड़ा बीच है वो कौन सा है, मरीना बीच है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।